मेरे प्यारे छात्र, नवी कक्षा की प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, अबू खान की बकरी नामक पाठ के बारे में हम चर्चा किए थे। यहाँ एक लेसन, एक बड़ा लेसन आपके लिए परीक्षा के लिए है, FA1 के लिए। यह इस पाठ से आपको प्रश्नोत्तर, संदर्भ, कोई भी जो क्वेश्चन पूछे तो आपको लिखने में तैयार रहना है। बच्चों, एक ही पाठ रहने के कारण से आपको यह नहीं सोचना है कि केवल पुस्तक के अंतिम भाग में रहने वाले जो प्रश्नोत्तरों को देखें तो हम आसानी से यह सफल हो सकते हैं। पुस्तक के बीच में से ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि SSLC का सिलेबस में ही वैसे है, बीच में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसा जो नियम रहने के कारण से हमें इस परीक्षा में आपको एक न दो लेसन के मध्य से भी प्रश्न पूछने वाला हूँ। वह जो प्रश्न में लिखने में आप तैयार रहना है। इसलिए आपका तैयारी क्या रहना है, नोट्स पढ़ने के साथ साथ आपको पुस्तक भी पढ़ना है, पाठ भी पढ़ना है। एक बार पढ़कर रखिए। PDF के माध्यम के जरिए आपको आप तक पहुंच चुके हैं नोट्स, मैं मानता हूं। और आज की यह क्वेश्चन आंसर के बारे में देखेंगे। अबू काम कहाँ रहते थे? अबू काम अल्मोड़ा में रहते थे। अबू काम की बकरियां क्यों भाग जाती थी? पहाड़ी बकरियों में आज़ादी की ख्वाहिश ज़्यादा रहते हैं। इस कारण से, आज़ाद रहने के कारण से वह पहाड़ भाग जाते थे। बकरियों को कौन कहा जाता था? भेड़िया कहा जाता था। चांदनी कहाँ जाना चाहती है? चांदनी पहाड़ जाना चाहती है। अंत में चांदनी के दिल में क्या कहा? अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं बस पर मुकाबला की, अब तेरी मर्जी। अल्मोड़ा गांव के बड़े मियाँ का नाम क्या था? अल्मोड़ा गांव के बड़े मियाँ का नाम अबू खान था। अबू खान की बकरियां किस नस्ल की थी? पहाड़ी नस्ल की थी। नस्ल यानी स्वभाव। अबू खान किस मिजाज के, नस्ल यानी उसका प्रकार, स्वभाव नहीं है, नस्ल प्रभाव। अबू खान किस मिजाज के आदमी थे? स्वभाव के आदमी थे। अबू खान बड़ा गरीब आदमी था। एक दो बकरियों को पालते थे, बस दिन भर उनसे बातें करते थे, दिन भर उन्हें खाना खिलाते थे और चारा देते थे, दाना देते थे। ऐसा जो आदमी था। और अबू काम की बकरियां भागकर कहाँ जाती थी? अबू काम की बकरियां भागकर पहाड़ जाती थी। आज़ादी के प्यास किसमें अधिक रहते थे? आज़ादी का प्यास पहाड़ी जानवरों में अधिक रहते हैं, नहीं तो बंदी रहने वाले जो जानवरों में अधिक रहते हैं। आपको याद रहना है, पहाड़ी जानवरों में या बंदी। पहाड़ी जानवर। अबू काम की प्यारी बकरी का नाम क्या था? चांदनी। पहाड़ के चोटी के चांदनी दुनिया कैसे नजर आया? हेय नजर आया। मरते समय चांदनी के मुंह से क्या उद्गार निकला? मरते समय चांदनी के मुंह से यह उद्गार निकला कि अल्लाह तेरे शुक्र है, मैं बस पर मुकाबला की, अब तेरी मर्जी। 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका सभी उत्तर दे चुका हूं और इसका PDF में लिखिए। इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, अबू काम की दिनचर्या कैसे रहता था? कैसे वह दिन भर बकरियों को पालते थे और गरीब आदमी थे, इन सभी के बारे में। चांदनी के रंग, स्वभाव और परिचय दीजिए। चांदनी सफ़ेद रंग का, छोटे सिंग, दूध चाहे कोई भी या लो, ये सभी गुण आपको लिखना है। चांदनी बकरी को रोकने के लिए अबू काम ने क्या उपाय किया? उसने एक कोठरी में बंद कर दिया, उस पर जंजीर चढ़ा दिया, ये सभी लिखना है। पहाड़ पर पहुंचने पर खुशहाली का क्या वर्णन के? सेवंती के फूल खुशी के मारे
खिल रहे थे, सभी उसे बधाई दे रहे थे। जीवन भर उन्होंने जो आनंद नहीं पाया था वह आनंद पहाड़ में पहुंचते ही पाई। चांदनी भेड़िया के सामने कैसे आया और इसका अंत में जीत किसका हुई? चांदनी नैतर बदल कर आगे आई। इन सभी विचारों के बारे में आपको लिखना है और जीत भेड़िया के लिए, लेकिन आज़ादी के मामले में चांदनी की ही जीत हुई। अबू काम का स्वभाव और दैनंदिन जीवन से एक पहला जो क्वेश्चन के करिए, अबू काम बकरियों का अंत कैसे होता था, भेड़िया कहा जाता था, कहानी के द्वारा आशय में जो है ना वह लिखना है। बच्चों, इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, चांदनी बकरी का स्वभाव और परिचय दीजिए। अबू काम की बकरियों का अंत कैसे होता था और चांदनी ने किस तरह उसका सामना किया। संदर्भ के साथ स्पष्टीकरण कीजिए। अल्लाह ने 2 सीख दिए हैं, किस पाठ से लिया गया है? जाकिर हुसैन द्वारा लिखा हुआ अबू काम की बकरी नामक पाठ से लिया गया है। और यह वाक्य चांदनी अपने मालिक अबू काम से कही। न चारों तरफ कांटों की पीठ बाट, न कुंटा न रस्सी। यह भी जाकिर हुसैन द्वारा लिखा हुआ अबू काम की बकरी नाम पाठ से लिया गया है। यह वाक्य चांदनी अपने दिल में ही कहे। आप उसको वह अबू काम का घर पहाड़ में जाकर देखते ही बहुत छोटा दिखने के बाद में यह वाक्य ऊपर की तरह कहा। उसका संदर्भ आपको एक्सप्लेन करना है। अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने बस पर मुकाबला के अब तेरी मर्जी। यह वाक्य चांदनी ने अल्लाह से कहा और इसका विवरण भी आपको लिखना है, किस तरह वह लड़ते लड़ते मरी। भाषाभ्यास में आपको जो कुछ भी है उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। शब्दों का विलोम शब्द लिखिए, जैसे छोटी, बड़ी, खूबसूरत, बदसूरत, गरीब, अमीर, बदनसीब, खुशनसीब, बहादुर, कायर, नहीं तो डरपोक कहते हैं, चीत, हार। लिंग पहचानिए, कौन सा लिंग है यहाँ पहचानना है। चिड़िया स्त्रीलिंग, हिमालय पुल्लिंग, मियाँ पुल्लिंग, भेड़िया पुल्लिंग। निम्नलिखित शब्दों का 2 पर्यायी और शब्द लिखिए, समानार्थक शब्द लिखिए। सूरज, सूर्य, रवि, भास्कर। पहाड़, पर्वत, गिरी। मिजाज, स्वभाव, गुण। चांदनी, चांद का रोशनी और चंद्रमा भी कहते हैं। चंद्र की किरण, पूर्ण चंद्र, चंद्र की किरण, चांदनी की रोशनी, चांद की रोशनी, नहीं तो पूर्ण चंद्र भी चांदनी को ही कहते हैं। पूर्णिमा को भी चांदनी ही कहते हैं। अभी वर्तमान काल में भविष्य काल निर्देशानुसार आपको बदलाव करना है, इसके बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन करेंगे। काल, कौन कौन से काल आते हैं इसके बारे में आज की कक्षा में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। काल, काल में 3 प्रकार है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भविष्य काल, भविष्य काल। बच्चों, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है किस तरह आपको लिखना है, क्योंकि शब्दों का प्रयोग करते वक्त इन कालों के बारे में जानकारी हासिल करना आपको अत्यंत महत्वपूर्ण है। काल के बारे में क्या कहते हैं इसका छोटा सा विवरण आज की कक्षा में मैं करने वाला हूं, और यह भी आपको नोट्स में लिख कर रखना है। जो पीडीएफ में नहीं है वह नोट्स में लिख कर रखना है। काल, काल यह ग्रामर का एक भाग है। बच्चों, यह देखना है, देखिए, क्रिया के जिस रूप से
उसके होने के समय के पता चलता है उसे काल कहते हैं। एक और बात, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है, समय कहते हैं किस समय हो रहा है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अंग्रेजी में है भूतकाल, भूतकाल को अंग्रेजी में पास्ट टेंस कहते हैं, वर्तमान काल को प्रेजेंट टेंस कहते हैं, भविष्य काल को फ्यूचर टेंस कहते हैं। आपको मालूम है कैसे वह प्रेजेंट टेंस में रहते हैं, पास्ट टेंस में रहते हैं और फ्यूचर टेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। एक सुंदर वाक्य है, एक वाक्य को देख लीजिए, वह उससे आपको पता चलता है। मां ने अपने बेटे को उपदेश दिया था, मां ने अपने बेटे को उपदेश दिया था, दिया था, दिया था यह पास्ट टेंस है। ता यह ज्यादा से ज्यादा, लगभग ज्यादा से ज्यादा पास्ट टेंस में ही आते हैं, याद रहे। और प्रेजेंट टेंस के लिए एक उदाहरण है, रजत स्कूल जाता है यह वर्तमान काल में ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाएगा, किया जाता है। मोहन गाना गाएगा, फ्यूचर में गाएगा, बागेगा, ऐसा शब्द है तो आपको फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करना है। ये तीनों एक एक टेंस के लिए, काल के लिए उपयोग है। पहला वन है भूतकाल के लिए उपयोग है, मां ने अपने बेटे का उपदेश दिया था। दूसरा वन है वर्तमान काल के लिए उपयोग किया है, रजत स्कूल जाता है। और तीसरा वन है भविष्य काल के लिए उपयोग किया हुआ एक उदाहरण है, मोहन गाना गाएगा। अब तीन भागों के बारे में लिखेंगे, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल में ही आपको ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स देखने के लिए मिलते हैं, नहीं तो वर्तमान में तो भविष्य में ज्यादा से ज्यादा नहीं। भूत में 6, वर्तमान में 3, भविष्य में 2 पार्ट्स। किस तरह जो उपयोग करते हैं उसका उदाहरण देखते जाएंगे, देखेंगे। एक बार पढ़ते जाता हूं। भूतकाल क्या है? भूतकाल का डेफिनेशन देखना है तो क्रिया का जिस रूप वह जाना जाए कि काम बीते समय में हो चुका था, ऑलरेडी हो चुका। क्रिया का जिस रूप उसका बीते समय में इसका इस्तेमाल किया जा चुका था, उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल में सामान्य भूतकाल, या पार्ट्स देखिए, 6 पार्ट्स मैंने कहा, 6 प्रकार है ऐसा कहा। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, असंदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। यह आपको याद रहना है, यह 6 प्रकार है। सामान्य भूतकाल के लिए एक उदाहरण है, सामान्य भूतकाल के लिए एक उदाहरण लेना है तो सोनू और मोनू ने मिठाई खाई, अभी अभी हुआ है। सामान्य रूप से संकेत देते हैं, उसे देख के वाक्य सुनते ही क्रिया खत्म हो चुका है। रामू ने किताब पढ़ी, किताब पढ़ी, यह भी क्रिया हो चुका है। यह सामान्य भूतकाल है। आसन्न भूतकाल, यह आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, वर्तमान काल है या भूतकाल है। आपको यह थोड़ा सा ध्यान देना है। क्रिया जिस रूप से काम अभी अभी या निकट समाप्त होने के बोध होता है, आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, माता जी अभी बाजार गई है, एक्चुअली यह है कहने के बाद में भी यह भूतकाल है, क्योंकि क्या है, ऑलरेडी वहां नहीं है, हो चुका, जा चुकी है, बाजार गई है। हलवाई ने जिलेबी बनाई है, बना रहा है ना, बना रहा है रहे तो वह वर्तमान काल होते हैं, लेकिन यहां हो चुका है, बनाई है। वैसे इस तरह आपको यहां और भी आसन्न भूतकाल में और भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाला है, नहीं तो बाकी सभी हे इस्तेमाल करते हैं ना, वह सभी आपको वर्तमान काल में ही उपयोग करते हैं।
नेक्स्ट पूर्ण भूतकाल में किरण खाना खा चुका था, पूर्ण परिपूर्ण, या सामान्य भी नहीं है, आसन भी नहीं है, परिपूर्ण यह किरण खाना खा चुका था, ड्राइवर गाड़ी लेकर जा चुका था, अभी नहीं है वहां, जा चुका था। अपूर्ण भूतकाल, यहां जो थोड़ा आपको देखना है, अपूर्ण भूतकाल में राहुल खेल रहा था, पूर्ण नहीं है, खेल रहा था, क्रिया संपन्न हुआ है, क्रिया के जिस रूप को विदित हो यह कार्य भूतकाल में प्रारंभ हो चुका था, किंतु अभी पूर्ण नहीं हुआ है। प्रारंभ तो भूतकाल में ही है, खेल तो खेल रहा है, रहा था, अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, तब से अब तक खेल रहा था। पूर्ण हुआ है या नहीं ये हमें मालूम नहीं है, यहां क्या करें। रोहित गीत गा रहा था, उस वक्त गा रहा था। संदिग्ध भूतकाल में सुशीला खाना बना चुकी होगी, सुशीला खाना बना चुकी होगी, प्रशांत खेल चुका होगा। हेतु मत भूतकाल में कपिल पढ़ता तो पास हो जाता, भूतकाल पढ़ता तो पास हो जाता, पढ़ा नहीं इसलिए। वर्षा होती तो अच्छी फसल हो जाती थी, फसल वर्षा नहीं हुए, वर्षा होते तो अच्छी फसल हो जाती थी। इस तरह भूतकाल के बारे में हम चर्चा किए हैं। वर्तमान काल में ये सभी उदाहरण, सभी इसके और प्रकारों के एक एक उदाहरण नहीं तो दो उदाहरण लिख कर रखिए, आपको पता चलेगा। हम बात में आते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल में 3 प्रकार मैंने कहा था, कौन कौन से प्रकार है? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में क्या आते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल में क्या आते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल में क्या आते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सामान्य वर्तमान काल, वर्तमान काल ज्यादा से ज्यादा सही फाइंड आउट करने के लिए मिलते हैं। संदिग्ध में ओनली आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकते हैं। वह घर जाता है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट चल रहा, जाता है, नहीं गया, गए तो भूतकाल है, जाएगा भविष्य काल, क्या वो बट वह घर जाता है, अभी जाता है। गाय घास चरती है, चल रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है, चलती है। अपूर्ण भूतकाल में देखिए, अपूर्ण भूतकाल में क्या होते हैं, कपिला खिलौने से खेल रहा है, खेल समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है, खेल रहा है। आचार्य नृत्य सिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं, प्रारंभ तो हो चुका है लेकिन सिखा रहे हैं, अभी भी कंटिन्यूस है वह। संदिग्ध भूतकाल में अध्यापक महोदय आते होंगे, अभी तक आया नहीं, आते होंगे। वर्तमान में प्रेजेंट वैसे आते होंगे, बताए हो वैसे। अध्यापक महोदय आते होंगे, तुम्हारे पिताजी घर पहुंचते होंगे, अभी शायद ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 3 ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ, सामान्य, अपूर्ण और संदिग्ध। एक एक उदाहरण नहीं तो 2 उदाहरण आप लिख कर रखिए। भविष्य काल में देखिए, भविष्य काल में 2 प्रकार मैंने कहा था, कैसे जाएगा, आएगा, आऊंगा, मैं भी कल से विद्यालय जाऊंगा, 25 दिसंबर को विद्यालय बंद रहेगा, 25 दिसंबर को विद्यालय बंद रहेगा। इसका 2 प्रकार है, देखिए, सामान्य भूतकाल, संभाव्य भूतकाल।
सामान्य भूतकाल में क्या आते हैं देखेंगे। सुरेश आम खाएगा, सुरेश आम खाएगा। माली पौधों को पानी देगा, माली पौधों को पानी देगा, फ्यूचर में कहते हैं। शायद संभाव्य नहीं है, मोस्टली डाउट है, संभाव्य। शायद बारिश हो जाए, क्लाउड्स को देखते ही हम कहते हैं मोस्टली मಳೆ ಆಗಬಹುದು, ಆಗಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯಕಾಲ। शायद हमें कल आ जाए, नाले बरಬಹುದು ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ। जिस तरह काल के बारे में चर्चा की है, काल आपके लिए महत्वपूर्ण है, किस तरह उसका बदलाव करते हैं हम यहाँ इस पाठ में देखेंगे। अल्मोड़ा में बड़े मियाँ रहते थे, यहाँ कौन सा काल में है, सही पहचाना आपने, भूतकाल में है। इसको वर्तमान काल में बदलाव करना है। अल्मोड़ा में बड़े मियाँ रहते हैं, रहते थे रातो भूतकाल है, यहाँ रहते हैं वर्तमान काल है। बकरियां घबरी जाती थी, यहाँ भूतकाल में है, उसको भविष्य काल में कैसे लिखना है। बकरियां घबरा जाएंगे, घबरा जाएंगी और जाएंगे। मैं और लंबी कर दूंगा, यहाँ भविष्य काल में है, उसको भूतकाल में कैसे बदलाव करना है। मैं और लंबा कर दिया, कर दिया। भेड़िया पहुंच गया था, यह भूतकाल में है, इसको भविष्य काल में कैसे लिखना है। भेड़िया पहुंचेगा, पहुंचेगा। उसने आवाज सुनी थी, यह भूतकाल में है, इसको वर्तमान काल में कैसे लिखना है। उसने आवाज सुनी है, ऐसे लिखना है। इतना आपको ग्रामर की पार्ट है। इसके बाद में हम लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखा हुआ 3 प्रश्न नामक पाठ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। 3 प्रश्न, एक सरल तथा आसान पाठ है, आप तक बहुत आपको एक तर्क में रहे तो भी आपको न्याय दिलाने वाले एक सुंदर पाठ है। 3 प्रश्न आपको अंग्रेजी में भी एक पाठ है, 3 क्वेश्चन, वैसे ही एक सुंदर पाठ है, 3 प्रश्न। 3 प्रश्न यह क्या है। मनुष्य के हर एक जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव तो रहते हैं। यहाँ कहने से पहले आपको PDF के जरिए मैं तो आपको नोट्स पहुंचा चुका हूँ। लिखना यह सभी काम आपका कर्तव्य है, आपको लिखना है, कंप्लीट कर कर रखना है। आप लिखेंगे ऐसा मैं मानता हूँ। और बच्चों आपको पाठ के मध्य से भी क्वेश्चन पूछे तो भी प्रश्नोत्तर आपको लिखना है। 3 प्रश्न देखिए। लियो टॉल्स्टॉय, एक्चुअली यहाँ एक विदेशी लेखक है, लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखा हुआ यह पाठ किस तरह उपदेश देते हैं, इसके बारे में यह पाठ है। इस पाठ के बारे में चर्चा करने से पहले हम उसका लेखक परिचय देखेंगे। लेखक परिचय है बच्चों, देखिए, लियो निकोलियाविच टॉल्स्टॉय एक रूसी साहित्यकार है। मैंने कहा था विदेशी साहित्यकार, यहाँ रूसी साहित्यकार है, शिक्षाविद है। शिक्षाविद यानी शिक्षा के बारे में बहुत तर्क किया हुआ आदमी, एक समाज सुधारक भी है, रूप में प्रख्यात है। आपका जन्म 1828 में रूस के आस्नाया पोलियाना में एक संपन्न गरीब परिवार में हुआ था। पिता का नाम इलियट टॉल्स्टॉय है, माता का नाम मारिया।
आपने प्रारंभ में उपन्यास तथा कहानियों की रचना का तदनंतर नाटकों और निबंधों की रचना की है। आपके वॉर एंड पीस तथा अन्ना करेनिना उपन्यास जगत प्रसिद्ध है। आपको संसार का श्रेष्ठ उपन्यासकार माना जाता है। सस्ता साहित्य मंडल द्वारा आपकी रचनाओं को 3 भागों में प्रकाशित किया गया है। पहले भाग में आपको आपकी पुस्तकें धर्म और सदाचार और जीवन साधना, सामाजिक कुरीतियां तथा स्त्री और पुरुष। दूसरे भाग में हम करें क्या, बुराई कैसे मिटे, हमारी जमाने की गुलामी और मेरी मुक्ति की कहानी तथा तीसरे भाग में इश्क की शिकावत, कितनी जमीन, प्रेम की भगवान, बालकों का विवेक, तलवार की करतूत तथा और अंधेरे की उजाला संकलित की गई है। टॉल्स्टॉय अपने नैतिक तथा सामाजिक मूल्यों तथा उदार विचारों के लिए विश्व प्रसिद्ध हुए हैं, जिनके कारण आपको एक समाज सुधारक भी माना जाता है। इसी कारण से प्रसिद्ध साहित्यकार काका कालेलकर ने का उनके बारे में कहना है, वस्तुतः टॉल्स्टॉय के साहित्य की उपादेय देश काल तक सीमित नहीं है, वह सब काल और सबके लिए समान रूप में उपयोगी है। बच्चों, लियो टॉल्स्टॉय के बारे में आपको कहना है तो बहुत विस्तार है। ये तो केवल एक विभाग में सुप्रसिद्ध नाम कमाए हुए आदमी नहीं है, इसके बहुत सारे जो विभागों में इनके प्रभावित किए हैं। प्रभावों से हम देखें तो लियो टॉल्स्टॉय तीन प्रश्न। लियो टॉल्स्टॉय लियो टॉल्स्टॉय का जन्म 1828 में हुआ। जन्म 1828 में हुआ और इनके पिता का नाम इलियाचा टॉल्स्टॉय एंड माता का नाम मारिया। आपको याद रहना है, इनकी सुप्रसिद्ध रचना है वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस तथा अन्ना करेनिना अन्ना करेनिना इनके सुप्रसिद्ध रचना है। उपन्यास कहते हैं। उपन्यास के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है यहाँ इनकी उपन्यास बहुत सारे व्यक्तिगणों को भी जीवन में बदलाव लाए हैं। वह उसमें से एक है हमारे गांधी जी भी है। गांधी जी का भी इन पर गहरा असर पड़ा था और किस तरह टॉल्स्टॉय गांधी जी पर असर उसका पड़ा, उसके बारे में हम आने वाली कक्षा में चर्चा करेंगे। और लियो टॉल्स्टॉय केवल साहित्यकारी नहीं थे, शिक्षाविद भी थे, समाज सुधारक थे तथा लोगों के हृदय स्पर्शी लेकर लिखा हुआ एक महान साहित्यकार भी है। समाज सुधारक में इन्होंने देखे हैं, इसलिए बहुमुख प्रतिभा इनको कहलाते हैं। इस तरह रहने वाले लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखा हुआ 3 प्रश्न के बारे में हम आने वाली कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। 3 प्रश्न में क्या क्या है, 3 प्रश्नों में क्या क्या विचार आपको सामना करना पड़ता है, इन सभी विचारों के बारे में आने वाली कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।